दोस्तों, अगर भारतीय गोदी मीडिया में रीढ़ होती, सत्ता से सवाल पूछने की हिम्मत होती ना, तो आज जो राहुल गांधी ने सदन के बाहर किया वो ऐतिहासिक हो जाता। आज राहुल ही नहीं, इंडिया गठबंधन के कई सांसद हाथ में झंडा लिए और गुलाब लिए भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को, सांसदों को एक झंडा दे रहे थे, यह कहते हुए कि भारत के झंडे से बड़ा कुछ नहीं। और इसके पीछे की सोच को समझिए, क्योंकि अडानी के प्रेम में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के सांसदों को गद्दार बता रही है। अडानी प्रेम में भारतीय जनता पार्टी ने तमाम लक्ष्मण रेखाओं को पार कर दिया है। मैं आपको दिखलाना चाहता हूं दोस्तों, किस तरह से राहुल गांधी जो हैं वो रक्षा मंत्री को झंडा देते हैं। दोस्तों, रक्षा मंत्री प्रवेश कर रहे हैं और राहुल गांधी उन्हें झंडा देते हैं। और यह अपने आप में, यह तस्वीर, यह वीडियो खासे मायने रखती है। यह लाल गुलाब और देश का तिरंगा, इसके मायने बहुत कुछ हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक अडानी इक्वल टू इंडिया, इंडिया इक्वल टू अडानी। अगर अडानी पर अमेरिका की एक अदालत सवाल करेगी तो वो देश पर हमला है। यानी कल्पना से भी विचित्र हो रहा है। समानांतर तौर पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, जिन पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करने का आरोप लगता है, पक्षपात करने का आरोप लगता है, उनके खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहती है, मगर सदन में जबरदस्त बवाल हुआ। जी हां, सरकार में मंत्री किरण रिजिजू कहते हैं कि यह किसानों का अपमान है। कमाल है, किसान जब दिल्ली को कूच करना चाहते हैं मिस्टर रिजिजू, तो आपकी पुलिस उन पर रबड़ की गोलियां चलाती है। और यहां पर एक व्यक्ति जिसके आचरण पर साफ तौर पर सवाल दिखाई दे रहा है, उसे जायज ठहराने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखलाना चाहता हूं राहुल गांधी। आज उन्होंने न सिर्फ तिरंगा जो है वो थमाने की कोशिश की है यहां पर राजनाथ सिंह को, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, आज उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से भी बात की। उन्होंने कहा कि मेरे बारे में लांछन लगाए गए और उसे सदन की कार्रवाई से हटाया जाए। और यहां पर साफ तौर पर हमला है विवादास्पद सांसद निशिकांत दुबे, जिनकी डिग्री पर सवाल है, जिन्हें डिग्री दुबे के नाम से जाना जाता है। और यह वो व्यक्ति है दोस्तों जो सदन में खड़े होकर पत्रकारों के बारे में और विपक्ष के नेताओं के बारे में झूठ बोलता है। इस व्यक्ति ने मेरे बारे में भी अनर्गल बातें की हैं सदन के अंदर, बाहर आके बोलने की हिम्मत नहीं है। सुनिए राहुल गांधी किस तरह से उग्र अंदाज में घेरते हैं भाजपा को। अब विपक्ष का किसी भी मुद्दे पर अपनी बात रखना नामुमकिन हो गया है दोस्तों। अडानी पर बहस चाहता है विपक्ष, मना किया जा रहा है। जब राज्यसभा के सभापति, जिनके आचरण को लेकर ढेरों सवाल हैं, विपक्ष सवाल उठाना चाहता है तो अनर्गल तर्क दिए जाते हैं कि किसानों का विरोध हो रहा है, कि एक व्यक्ति जो कि बिल्कुल निचले स्तर से उठकर आया है, कांग्रेस वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब एक व्यक्ति खुलकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करता है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उनकी यह हालत हो जाती है कि वो झुककर नमस्कार कर रहे होते हैं, और ये हालात जो है वो सिर्फ जगदीप धनखड़ के नहीं है, ओम बिरला साहब के तेवर भी आप देख चुके हैं प्रधानमंत्री के सामने। तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा सभापति के पद और लोकसभा की कुर्सी पर भी पार्टी प्रवक्ता चाहिए क्या? यह सवाल किया जाएगा, यह आरोप लगाया जा रहा है कि आपको ऐसे नतमस्तक लोग चाहिए, और फिर तर्क यह दिया जा रहा है कि उनका अपमान किया जा रहा है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि कांग्रेस के नेता जयराम रमेश इस पर अच्छे खासे उग्र हुए हैं। उनका बयान आपकी स्क्रीन पर। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने विपक्षी दलों द्वारा उपराष्ट्रपति व राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर कहा, हमने लोकतंत्र को बचाने के लिए यह अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। 60 विपक्षी सांसदों ने यह प्रस्ताव दिया और आज संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि यह किसानों का अपमान है। कैसे? आप विपक्ष के नेता को बोलने नहीं देते? क्या यह दलितों का अपमान नहीं है? यही मोदी सरकार किसानों की मांगों को नजरअंदाज कर रही है। हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि अध्यक्ष पक्षपात न करे। पक्षपात नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष तरीके से सदन चलना चाहिए। बहुत अफसोस, दर्द और पीड़ा के साथ हमने यह अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है
अगर उनके पास आंकड़े हैं तो बहस से क्यों भाग रहे हैं? आपको देखना पड़ेगा दोस्तों कि जगदीप धनखड़ का एक लंबा चौड़ा इतिहास है। याद कीजिएगा, जो पश्चिम बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे, तब उन्होंने क्या किया था। इसी मंच पर मैंने उस वक्त भी उनसे सवाल किया था, क्योंकि आप एक राज्यपाल हैं, मगर आप मैदान में एक भाजपा प्रवक्ता, एक भाजपा विधायक की तरह उतर जाया करते थे, जो अपने आप में कितना शॉकिंग है। और सबसे बड़ी बात, जब विपक्ष ये तमाम सवाल उठा रहा है तो संसद को बाधित करने का काम स्वयं बीजेपी कर रही है। सुनिए, अजीबोगरीब बात है दोस्तों। इनको राज्यसभा सभापति के पद पर पार्टी प्रवक्ता चाहिए, इन्हें लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर नतमस्तक आदमी चाहिए, इन्हें सदन के अंदर एक ऐसा विपक्ष चाहिए जो दुम हिलाते हुए इनके पीछे चले, सवाल ना करे, और अगर सवाल करे तो या तो उनकी सांसदी छीन ली जाए या फिर उन पर गाज गिराई जाए। राहुल गांधी इस बात का सामना कर चुके हैं। मैं आपको याद दिलाने चाहूंगा, जब उन्होंने अडानी के बारे में अपना वह ऐतिहासिक भाषण दिया था, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 18 जगहों से नोच दिया था। याद कीजिएगा, उन्होंने भाषण दिया और उनके खिलाफ जो अदालती मामला था वो सक्रिय हो गया था। उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई, उनकी सांसदी चली गई। इस तरह की कार्रवाई और इस तरह की हरकतें हो रही हैं विपक्ष के नेताओं के खिलाफ। तो विपक्ष जाए तो जाए कहां? विपक्ष कहे तो कहे क्या? विपक्ष क्या इस संगोल युग में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान करे? आप बार बार लोकतंत्र को इस तरह से धराशायी कैसे कर सकते हैं? लोकतंत्र का अपमान कैसे कर सकते हैं? विपक्ष किस लिए है? क्या विपक्ष सवाल भी ना पूछे? शर्मनाक रवैया है सत्ता पक्ष का, और विपक्ष को पूरा अधिकार है अपनी बात रखने का। मुद्दों से मत भागिए। अडानी कहीं ना कहीं तोते की जान बन गई है। अडानी को सुई करो तो यह पूरी सरकार कुल बुलाने लगती है। प्रधानमंत्री तो खामोश है। हम सुधांशु त्रिवेदी, विवादास्पद सांसद निशिकांत दुबे और संबित पात्रा और उनकी कुल बुलाहट को देख चुके हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।